घूंघट वाली चुड़ैल। ये कहानी रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विवेक नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी रमा और बेटी दिव्या के साथ आता है। विवेक पेशे से एक डॉक्टर होता है, इसीलिए वो भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं किया करता था। ऐसे ही एक दिन विवेक हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी बीवी रमा उससे बोलती है, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुमने अपना हॉस्पिटल ऐसे छोटे गांव में बनाने के बारे में सोचा। शहर में तो काफी हॉस्पिटल्स हैं, लोग अपना इलाज भी करवा लेते हैं। गांव में तो न जाने कितने लोग सही इलाज न मिल पाने की वजह से मर जाते हैं। रमा, पता है मेरे बचपन से ही ये सपना था कि जब मैं डॉक्टर बनूं तो किसी छोटे से गांव में अपना हॉस्पिटल खोलूं और गरीब लोगों की मदद करूं। वो सब तो ठीक है जनाब, पर आपने घर कहाँ लिया है ये भी तो देखो। हमारे घर के आसपास कोई घर नहीं है सिवाय एक घर के, और वो घर भी 1 किलोमीटर दूरी पर है, और उसमें भी ताला लगा रहता है। और इस गांव से मार्केट में जाओ, उन लोगों के यहाँ बारे में उनसे कुछ पूछो तो बस एक ही जवाब देते हैं, रात में मत निकलना, रात में मत निकलना। इस गाँव में घूंघट वाली चुड़ैल घूमती है। गांव में अक्सर यही होता है, कुछ लोग तो अपने अंधविश्वास की वजह से ही मर जाते हैं। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ से अपना घर बेचकर हम एक ऐसी जगह पर घर लें जहाँ तुम्हें इंसान दिखे, ठीक है? इतना बोलकर विवेक हॉस्पिटल चला जाता है। तभी दिव्या बाहर से खेलती हुई घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, वो जो सामने घर है उस घर में आज मैंने एक औरत देखी, वो घूंघट में थी। इसका मतलब ये हुआ माँ कि उस घर में कोई रहने के लिए आया है। हाँ बेटा, हो सकता है। तो माँ, हम उनसे मिलने चलते हैं ना? अच्छा ठीक है। रमा अपनी बेटी के साथ अपनी पड़ोसन से मिलने जाती है। अपनी पड़ोसन को घूंघट में देख उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो उससे बात करती है। बात करने पर रमा को पता चलता है कि वो औरत उस घर में अकेली रहती है और घूंघट में ही रहती है। जिसके बाद दिव्या उस औरत से बोलती है, आंटी, वो सामने वाला जो घर है ना, वो हमारा घर है। अपने घर में मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, क्या मैं कुछ समय आपके घर खेलने आ सकती हूँ? दिव्या की बात सुनकर वो चुड़ैल बहुत खुश होती है और मन ही मन खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो बहुत दिनों बाद शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। आज मैं इस लड़की और इसके माँ बाप का खेल खत्म कर दूंगी। आंटी, आप क्या सोचने लगी? आप भी पूरा दिन अकेले घर में बोर हो जाती होंगी ना? क्या मैं आपके साथ आपके घर में खेलने आऊँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब दिव्या घूंघट वाली चुड़ैल के पास रुक जाती है और रमा घर का काम करने अपने घर में जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। विवेक घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में चुड़ैल का घर पड़ता है। जैसे ही विवेक चुड़ैल के घर के पास पहुंचता है, वो चुड़ैल उसकी कार के सामने आ जाती है। घूंघट में खड़ी औरत को अपने सामने देखकर विवेक बहुत डर जाता है और गाड़ी से निकलकर उससे बोलता है, अंधियो, इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, मैं भी किससे और क्या बोल रहा हूँ? अरे इतना लंबा घूंघट डाला हुआ है तो दिखेगा कहाँ से? इसलिए कहता हूँ, पुराने रीति रिवाजों को छोड़ो, अंधविश्वास से बाहर निकलो। घूंघट उठाकर आँख खोलकर रास्ते पर चलो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? डॉक्टर साहब, इंसान एक बार मरता है, बार बार नहीं। इतना बोलकर चुड़ैल डरावनी हंसी हंसने लगती है। तभी तेज हवाएं चलती हैं और बिजलियां कड़कने लगती है। तेज हवा चलने की वजह से उस चुड़ैल का घूंघट उड़ जाता है और अपने सामने एक चुड़ैल को खड़ा देख विवेक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विवेक नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि उस चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। विवेक जल्दी से उठकर खड़ा होकर अपने घर की ओर भागता है। जब वो अपने घर के अंदर जाता है तो अपने बीवी बच्चों को मरा पाता है। अपनी मरी बीवी और बेटी को देखकर विवेक रोते हुए बोलता है, रमा, दिव्या, ये तुम दोनों को क्या हो गया? तभी विवेक को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जैसे ही विवेक पीछे पलट कर देखता है, वो देखता है कि उसके सामने उसकी बीवी और बेटी घूंघट वाली औरत के साथ खड़े होते हैं। ये देखकर विवेक बहुत हैरान होता है और फिर अपनी बीवी और बेटी की लाश को देखता है जो कि वहाँ नहीं होती। ये देखकर विवेक बहुत खुश होता है, बोलता है, भगवान का शुक्र है कि तुम्हें और दिव्या को कुछ नहीं हुआ। रमा,
हम अभी इस वक्त ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ के लोगों का मानना बिल्कुल सही है। सच में यहाँ पर घूंघट वाली चुड़ैल घूमती है। विवेक ये सब बोलता है कि तभी उसकी नजर उस घूंघट वाली औरत पर पड़ती है। उसे देख और उससे बोलता है, रमा, रमा, ये वही घूंघट वाली चुड़ैल है। यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे रमा की डरावनी आवाज सुनाई देती है। क्या सच में ये वो घूंघट वाली चुड़ैल है? रमा की आवाज सुनकर विवेक पीछे देखता है तो देखता है कि वो उसकी बीवी की जगह वही घूंघट वाली चुड़ैल खड़ी है। अब उसे हर जगह चुड़ैल ही नजर आ रही होती है। ये दृश्य देखकर विवेक को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि कुछ लोग हाथों में मशाल लिए उसके घर की ओर आ रहे हैं। साथ में एक तांत्रिक बाबा भी है जो आते ही उस चुड़ैल के ऊपर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकते हैं और उस चुड़ैल के शरीर में आग लगा देते हैं। ये नजारा देखकर विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं और वो आंखें खोलता है तो उसके सामने उसकी बीवी और बच्चे गांव वालों को देखता है। जिसके बाद रमा उससे बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि मैंने आज आपको खो ही दिया। वो तो इन गांव वालों का भला हो जो इन्होंने मुझे उस चुड़ैल के बारे में बताया। ये तो हमारा फर्ज था बहन। वैसे भी जब हमने डॉक्टर साहिब की गाड़ी इस इलाके से गुजरते हुए देखा तो हम समझ गए कि ये गांव से बाहर वाले घर में रह रहे हैं, जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। परंतु जब हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आए तो हमने तुम्हें किसी से बात करते हुए देखा। बस फिर क्या था, हम सभी गांव वाले समझ गए कि यह काम उसी घूंघट वाली चुड़ैल का है। जिसके बाद हमने मौका देखकर तुम्हें सारी सच्चाई बता दी और उस चुड़ैल से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान भी बचा ली। परंतु उस घूंघट वाली चुड़ैल को पकड़कर खत्म करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बताया। हम चाहते थे कि आपको भी विश्वास हो जाए कि अगर इस दुनिया में कुछ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं तो कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, जो कि दिखती नहीं पर होती तो जरूर है। बस इसीलिए हमने रात होने का इंतजार किया और हमें पता था आपको अकेला देखकर चुड़ैल आप पर जरूर हमला करेगी। बस हमने मौका देखा और आपकी मदद करने के लिए आ गए। उस चुड़ैल को भी हमने अब नष्ट कर दिया है। अब हमारा गांव चुड़ैल के साए से आजाद हो चुका है। वो घूंघट वाली चुड़ैल हम सभी को क्यों मार रही थी? बेटा, आज से कई साल पहले इस गांव में एक औरत थी जो हमेशा घूंघट में ही रहा करती थी। तभी उसकी एक कार में मृत्यु हो गई। बस तभी से वो इस गांव में हर व्यक्ति के खून की प्यासी हो गई थी। परंतु अब तुम और हमारा ये गांव सुरक्षित है। जिसके बाद वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और गांव वालों का भला करता है।